आज की ऑनलाइन क्लास में 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे टॉपिकों के रूप में यूरोप में राष्ट्रवाद नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले टॉपिक आपने अच्छे से किए भी होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन फ्रांस के एक राजा हुए हैं। नेपोलियन 1799 में एक जनमत संग्रह कराया था और जनमत संग्रह करा करके उन्होंने 99.99 लोगों ने नेपोलियन के पक्ष में ही अपना समर्थन जताया, उनके पक्ष में ही वोटिंग की। इससे उन्होंने खुद का अपना राजा बन गए और 1804 में उन्होंने जो आचार संहिता 1799 में बनाई थी उसको 1704 में रिवाइज किया और उस रिवाइज करके उन्होंने कुछ अपने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे, क्या क्या बदलाव किए उन्होंने, ये प्रश्न आपका किसी भी प्रकार पूछा जाए नेपोलियन से संबंधित, आप इस प्रकार इसका जवाब दे सकते हैं। नेपोलियन का बारे में बताते हुए कुछ आप फिर उसके महत्वपूर्ण कार्यों को भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है कि नेपोलियन अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्या बदलाव किए नेपोलियन ने। यह भी कह सकते हैं कि नेपोलियन कैसे राजा बना, उसके नेपोलियन क्या था, कैसे था, तो उसको रिवाइज करते हुए पर्सन को किसी प्रकार पूछा जाए, सिर्फ आपने उसको थोड़ा मेंटेलिटी के हिसाब से बदल के लिख देना उस हिसाब से। तो ये नेपोलियन से संबंधित। दोबारा फिर आपकी रिवाइज के लिए बता देता हूँ कि नेपोलियन फ्रांस देश का जो वहाँ का शासन था, उस शासन व्यवस्था को उन्होंने बदल दिया और शासन व्यवस्था को बदल करके उसकी जगह 1799 में उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया जिसमें 99.9 लोगों की समर्थता अपने हक में ली, या अर्थात कहें कि लगभग 60% लोगों ने उनके समर्थन में ही अपना मत दिया और इस प्रकार ये खुद वहाँ के राजा हुए। 1804 में उन्होंने एक नागरिक संहिता की व्यवस्था की, जिस नागरिक संहिता हमारे संविधान की तरह उनका संविधान है, उस संविधान में कुछ बदलाव किए। तो बदलाव कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बदलाव है आपके 1804 में नागरिक संहिता के माध्यम से निम्नलिखित बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव किए? पहला बदलाव किया, उसने जन्म पर आधारित अधिकार समाप्त कर दिए गए। नेपोलियन ने सबसे पहला कार्य यह किया कि वहां पर बड़े बड़े लोगों को या अधिकारियों को, यहाँ वहाँ ब्राह्मण वर्ग को या दूसरे को भी अपने जन्म के आधार पर ही बहुत सारे अधिकार थे। नेपोलियन ने सबसे पहले उन अधिकारों को खत्म किया। उन अधिकारों को खत्म करने के बाद उन्होंने नागरिक संहिता लोगों को बराबर के अधिकार दिए। दूसरा था कानून के समक्ष समान और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित। पहले बच्चों, जो नेपोलियन ने दूसरा सुधार क्या दूसरा कदम क्या उठाया? उन्होंने उठाया कि जो वहाँ पर पब्लिक है वो नागरिक संहिता के अनुसार सब लोग समान हैं, सबके अधिकार बराबर हैं और संपत्ति का अधिकारों को छीन नहीं सकता कोई। इसका जो साहूकार लोग, जहांगीर लोग हैं, उसके अधिकार को नहीं छीन सकते, उनको संपत्ति का भी अधिकार सुरक्षित रखा गया। जो अगला था वो आपका है अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। नेपोलियन ने 1804 में राजा बनने के बाद कुछ क्षेत्रों को अपने हक में ले लिया था। उन क्षेत्रों के लिए उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे शासन व्यवस्था बनाई ताकि उन पर शासन आसानी से किया जा सके। प्रशासन रूप से उन्होंने विभाजनों में बांट दिया गया और उसको सरल बनाया गया। अगला था आपका सामंती व्यवस्था को खत्म करके किसानों को जमींदारों या सामंतों से छुटकारा दिलवाया। ये एक बहुत बड़ा कार्य था। नेपोलियन ने जो किसान लोग थे जिनका शोषण कर रहे थे, चाहे वो जमींदार थे, चाहे वो जहांगीर थे या फिर वो कोई सामंती थे, इन लोगों से शोषण से किसानों को छुटवाया। और शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को उठाया। इसके साथ नागरिक संहिता में नेपोलियन ने
जो छोटे छोटे शहरों के अंदर कर्मचारियों के श्रेणी संघ बने हुए थे, कारीगरों के श्रेणी संघ बने हुए, सारे श्रेणियों पर नियंत्रण को हटा दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते, कि उनको पूरी आज़ादी दे दी गई कि संघ है वो बना सकते हैं, अपनी यूनियन बना सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। उससे पहले उनको ऊपर बड़ा नियंत्रण लगा हुआ था। तो नेपोलियन ने शहरों में एक प्रमुख कार्य किया और इससे भी लोग उसके हक में थे। ये महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने बदलाव किया। इसके बाद अगला है यातायात और संचार के साधनों में सुधार किया। इसके साथ साथ नेपोलियन ने अपने राज्य में जितनी सड़कें थी और जो सार्वजनिक सुविधाएं थी उनमें उन्होंने बड़ा प्रयास किया और इन बदलाव के कारण लोगों को मन जीतने में सफल हुआ। तो बच्चों 10th क्लास में ये बड़ा आसान सा प्रश्न था कि नेपोलियन, और अक्सर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी आता रहता है, तो ये आपके अभ्यास का प्रश्न था। नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्या बदलाव किया, या इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कौन थे, कहाँ का राजा था और इन्होंने अच्छे कार्य कौन कौन से किए या अपने शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए। तो इसमें एक ऑप्शन था, प्रश्न आचार संहिता से संबंधित भी बन सकता है कि आचार संहिता कब बनाई, 1804 में बनी, और आचार संहिता बनाई जब लोगों को कितने लोगों के हक में थे। इस प्रकार आप यदि गहराई से इस प्रश्न को पढ़ेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन भी और आपका बड़ा प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही काफ़ी। आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपने काम को करते रहिए, इकट्ठा मत होने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कार्य में सफल होंगे। धन्यवाद।